नमस्कार नेटिव। मैं नेटिविस्ट डीडी राउत, अध्यक्ष नेटिव रूल मूवमेंट बोल रहा हूँ। साथियों, भाइयों और बहनों तथा मित्रों, महाराष्ट्र की सरकार ने अभी कुछ दिन पहले ही एक आदेश निकाला जिसके अनुसार महाराष्ट्र में जो ग्राम विकास मंत्रालय है उसके आदेश के अनुसार स्थानीय स्वराज्य संस्था, ग्राम पंचायत, नगर पालिका, महानगर पालिका, पंचायत समिति, जिला परिषद आदि के कार्यालयों में शिव स्वराज्य दिन मनाया जाएगा 6 जून। इस रोज़ को शिव स्वराज्य दिन के तरीके से मनाया जाएगा और उस दिन जो भगवा ध्वज है वह इन कार्यालयों पर फहराया जाएगा। इस प्रकार का आदेश महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने दिया है और कल रविवार है, 6 जून है और इस दिन ये पूरे महाराष्ट्र में जो है भगवा ध्वज है ये फहराया जाएगा। मैं महाराष्ट्र की जनता को इस अवसर पर, शिव स्वराज्य दिन के अवसर पर और जो भगवा फहराया जाएगा उस अवसर पर मैं अग्रिम जो है शुभकामनाएं देता हूँ। साथियों, इसलिए मैं शुभकामनाएं देता हूँ क्योंकि जो भगवा ध्वज है वो भगवा ध्वज भगवान गौतम बुद्ध का ध्वज है, धम्म का ध्वज है, वो बुद्ध धम्म का ध्वज है। पंचशील ध्वज बनने के पहले हम भगवा ध्वज को ही मानते थे और यह ध्वज पूरे भारत में ही नहीं तो विश्व में भगवान बुद्ध के धम्म का प्रतीक बना हुआ था। साथियों, जहाँ तक मैं महाराष्ट्र की बात हम करेंगे तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि महाराष्ट्र जो है भगवान गौतम बुद्ध के धम्म से काफ़ी अनुग्रहित रहा है। आप कहीं भी जाइए, विदर्भ में जाइए, पश्चिम महाराष्ट्र में जाइए, मराठवाड़ा में जाइए या कोंकण में जाइए, आपको भगवान बुद्ध का धम्म जो है और उसके अवशेष, विहार और जो और भी कई प्रकार के जो इस प्रकार के अवशेष आपको ज़रूर मिलेंगे। इन अवशेष जो मिल रहे हैं इसका कारण किसी बाहरी मुस्लिम ताकतों ने ये हमारा जो इस अवशेष जो है इसके ऊपर इनको खंडहार बनाया, ऐसा नहीं है। तो इन अवशेषों का कारण और जो बौद्ध धम्म का जो उसके बाद में ब्राह्मणीकरण किया गया उसका कारण वो जो मुस्लिम नहीं है, क्रिश्चियन नहीं है और कोई दूसरे धर्मीय लोग नहीं हैं, तो वैदिक ब्राह्मण धर्मीय विदेशी यूरेशियन लोग हैं। साथियों, यहाँ इस देश का ध्वज अगर हम देखना चाहते हैं और आज़ादी के पहले, तो हमको ये मानना पड़ेगा कि इस देश का जो ध्वज है वह भगवा ध्वज ही रहा है। भगवा ध्वज महाराष्ट्र में जो शिवाजी महाराज है उनको इसलिए प्रिय था क्योंकि वो नागवंशी थे और ये नागवंशी होने के साथ साथ वो जो भले ही उनको आज मराठा कहा जाता है पर मराठा नाम की ऐसी कोई जाति नहीं थी। जो भी जाति थी
वो महार जाति थी, और वो भी जो है शिवाजी छत्रपति शिवाजी महाराज ये भी महार जाति से आए हुए जो है नागवंशी थे। खैर नागवंशी लोग तो पूरे भारत में हैं, पर जो वैदिक धर्मीय ब्राह्मणों ने जो जात बनाई थी उस जाति के से महार जाति से ही शिवाजी महाराज आते थे, वो नागवंशी भी थे। और साथ साथ वैदिक ब्राह्मण धर्म ने जो जिन्हें अछूत कहा, वो अछूत महार जाति से वो आते थे। इसका मैं प्रमाण तो जो है खुद शिवाजी महाराज का जो राज्याभिषेक जो हुआ था उसको जो ब्राह्मणों ने नकारा था, उससे ही इसका प्रमाण माना जा सकता है। साथियों, भारत के संविधान में ऐसा नहीं कहीं लिखा है कि आप जो है प्रदेश का या राज्य का अलग से ध्वज नहीं हो सकता है। राज्य को भी, राज्य का मतलब भी एक स्टेट होता है, स्टेट का मतलब होता है जो है स्वतंत्र राज्य। इस प्रकार का हम ये जो है यूनियन ऑफ स्टेट्स है। तो महाराष्ट्र भारत में ऐसे कुछ स्टेट ज़रूर है कि जिन्होंने अपना स्वतंत्र ध्वज निर्माण करने की चेष्टा की है, जिसमें आप तमिलनाडु देखेंगे और जो है कर्नाटका में देखेंगे। इन्होंने अपने ध्वज बनाने के लिए पेशकश की थी, और उनको मेरा ख्याल है कि भारत सरकार ने भी कोई आपत्ति उस पर नहीं उठाई है। यही नहीं तो अलग अलग जो स्टेट है उसके जो एम्ब्लेम होते हैं, जैसे भारत का एम्ब्लेम है कि अपना 3 मुंडी वाला सिंह, जो 4 मुंडी वाला है सही मायने में देखा जाए तो अशोक स्तंभ से जो लिया हुआ है, पर दिखाई 3 मुंडी देती है। तो बहुत सारे स्टेट ने तो जो भारत का एम्ब्लेम है उसी को स्वीकार किया है, पर साथ साथ इसके साथ में भी कई ऐसे राज्य हैं जिन्होंने अपना स्वतंत्र एम्ब्लेम बनाया है, राज्य सरकार का एम्ब्लेम बनाया है, और उसमें महाराष्ट्र जो है सरकार भी है। इस प्रकार से बहुत सारे स्टेट है, आप देखेंगे तो इनके एम्ब्लेम जो है अलग आपको दिखाई देंगे। तो एम्ब्लेम जो है स्टेट का एम्ब्लेम, ये भी जो है मान्यता जो है इसको कॉन्स्टिट्यूशन ने मान्यता दी है, और ये काफ़ी चलन में रहा है। साथियों, अब आप देख रहे हैं, भले ही हम एक जो कहते हैं कि हम सर्वधर्म समभाव राष्ट्र है, पर आपने अभी कुछ ही दिन पहले देखा होगा कि जब नरेंद्र मोदी हमारे जो प्रधानमंत्री है, वो जब नया भवन जो नया पार्लियामेंट हाउस जो उसका जो शिलान्यास करने के लिए गए थे, तो कुछ पंडित भी उनके साथ में थे, विदेशी वैदिक धर्मी पंडित भी थे। तो एक पंत प्रधान इस प्रकार का जो है विदेशी वैदिक धर्मी ब्राह्मणों को बुलाता है, और उसके हाथों पूजा भी की जाती है। तो ये परंपरा इसलिए है क्योंकि नेटिव रूल जो है इसमें नहीं है। नेटिव अगर रूल होता तो इस प्रकार का कोई भी वैदिक धर्मीय ब्राह्मण जो है विदेशी ब्राह्मण ये संविधान भवन के निर्माण के कोनशिला के पूजा में नहीं बुलाया गया होता। तो साथियों, ये बात तो आप सभी जानते हैं कि ये 70 सालों में कितने ही शिलान्यास हुए हैं, नए प्रोजेक्ट बने हैं, और उनके उस समय में वो ब्राह्मण पुजारी को बुलाया गया है, और इस प्रकार का पूजा पाठ होता रहा है। तो ये सब कब बंद होगा? ये तभी बंद होगा कि जब ये हमारा नेटिव जो है रूल आएगा। तो अब हम ये और थोड़ा स्पष्ट करना चाहते हैं कि भारत में जो आज कॉन्स्टिट्यूशन है, या जो भारत का जो स्वातंत्र्य है, ये भी परिपूर्ण स्वातंत्र्य नहीं है। इसलिए नहीं है कि जब तक ये 3% विदेशी वैदिक धर्मीय यूरेशियन ब्राह्मण ये भगाए नहीं जाते हैं, तो जो है हम इसको पूरी आज़ादी नहीं कह सकते हैं। अब जब पूरी आज़ादी नहीं है तो साथ हम ये भी कहना पड़ेगा कि ये जो संविधान है ये भी पूरा नहीं है, ये भी अधूरा है, और जो भारत का जो राष्ट्रध्वज बना है उसमें भी अब तब्दील होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। क्योंकि इस देश का जो पहला अगर
ध्वज हम मानते हैं तो हम जो है भगवा ध्वज ही मानते हैं। जो भगवा ध्वज है वही हमारा ध्वज है। भगवा ध्वज यही हमारा ध्वज है। यहाँ तक कि भगवान शिव जो है उसकी यात्रा पर लोग जब निकलते हैं और तो आपके उनके कांधे पर भगवा जो है उसकी खारिया यानी झोलियाँ होती है। तो जो भगवान बुद्ध के पवित्र स्थानों को दर्शन देने के लिए पुराने समय में लोग जाते थे। उस समय में भी जो है भगवी झोली होती थी, भगवा ध्वज होता था। और जो शिव के समय में भी भगवा ध्वज और भगवा जो है झोली, भगवा ध्वज और झोली होती थी। अब जो महाराष्ट्र में आप वारकरी समाज और वारकरी धर्म आप जानते हैं, वारकरी धर्म कुछ नहीं है। वारकरी धर्म जो है बौद्ध धर्म है और उनका ध्वज जो है वो भी जो है जो भगवा ही है। तो महाराष्ट्र का भगवा ध्वज, महाराष्ट्र में भगवा ध्वज की और भारत देश में भगवा ध्वज की बहुत पुरानी परंपरा रही है। वो हमारा ध्वज है। इसलिए जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो कदम उठाया है, जो करने जा रही है 6 को स्वराज शिव स्वराज दिन मनाने का जो उन्होंने संकल्प लिया है, मैं उसका स्वागत करता हूं। और मैं इस दिन पर महाराष्ट्र के सभी तमाम जो भाई है उनको मैं तहे दिल से जो है इसका शुभेच्छाएं देता हूं। और इसके साथ ही मैं अपने जो है विचार यहीं समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय नेटिव।